वित्त मंत्री ने विधानसभा में 5,508 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट किया पेश। धान खरीद के मुद्दे पर अपनों से घिरी सरकार। मुख्यमंत्री ने राज्यपाल के धन्यवाद प्रस्ताव का दिया जवाब। हजारीबाग में दो समुदायों के बीच झड़प का मामला सत्ता के गलियारे में गरमाया। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री का ध्यान कराया आकृष्ट। रक्षा राज्य मंत्री ने भी घेरा। विधानसभा में भी गूंजा मामला। पूर्व मुख्य सचिव एल ख्यांगते बने जेपीएससी के अध्यक्ष। राज्य सरकार के प्रस्ताव पर राज्यपाल ने किया नियुक्त। जताया भरोसा, राज्य में नियुक्ति प्रक्रिया होगी तेज। और पलामू में नक्सलियों के खिलाफ पुलिस को बड़ी सफलता। टीएसपीसी का सदस्य गिरफ्तार। कोहबरिया जंगल से 652 कारतूस बरामद। विभिन्न मामलों में थी तलाश। नमस्कार, प्रादेशिक समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञानेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव और अब समाचार विस्तार से। विधानसभा के बजट सत्र के तीसरे दिन की कार्यवाही आज सुचारू तरीके से चली। सदन में आज प्रश्नकाल भी हुआ, जिसमें मंत्रियों ने सदस्यों द्वारा पूछे गए कई महत्वपूर्ण सवालों के जवाब दिए। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने चालू वित्तीय वर्ष के लिए 5,508 करोड़ रुपए का तृतीय अनुपूरक बजट भी पेश किया। समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर शोधन के दौरान आने वाले भारों के वहन के लिए 5,508 करोड़ रुपए मात्र का तृतीय अनुपूरक व्यय विवरण सभा में उपस्थापित करता हूं। तृतीय अनुपूरक व्यय विवरण पर माननीय सदस्य अपने कटौती प्रस्ताव की सूचना आज दिनांक 27 फरवरी 2025 को 4 बजे अपराह्न तक सभा सचिव को दे सकेंगे। माननीय सदस्यगण, सभा की कार्रवाई 2 बजे अपराह्न तक के लिए स्थगित की जाती है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार समावेशी विकास और जन कल्याण को लेकर दृढ़ संकल्पित है, जिसके लिए पूरी संवेदनशीलता रहा है। राज्यपाल के अभिभाषण में राज्य के विकास का विजन प्रस्तुत किया गया है, जिसे धरातल पर उतारा जाएगा। सीएम ने कहा कि राज्य की जनता को मौजूदा सरकार पर उम्मीद ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास भी है और इसी की बदौलत उसने इंडी गठबंधन को दोबारा सत्ता की चाबी सौंपी है। सरकार की मंशा, सरकार की सोच, सरकार की आने वाला समय की दिशा और इससे पहले हुए सरकार के द्वारा राज्य के चहुमुखी विकास की नींव किस तरीके से रखी गई है। और स्वाभाविक है अध्यक्ष महोदय, कार्य बड़े होंगे, अधिक होंगे तो अधिक बातें रखी जाएंगी। और लगभग सभी बातें आई, लेकिन हमारे विपक्ष के लोग अपने आचरण के अनुरूप सत्ता पक्ष को जितना बुरा भला कहना है, जितना उनका कटाक्ष करना है, अपना दायित्वों का निर्वहन कर रहे थे। मैं भी सुन रहा था और हमारे कुछ पुराने सदन के मैच्योर्ड वयोवृद्ध सदस्य तो इस तरीके से पके हुए हैं कि सरकार की कोई भी कार्य इनको अच्छा नहीं लगता, चाहे सामाजिक सुरक्षा के संदर्भ में सरकार के द्वारा की जा रही कार्य हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, कोई भी काम इनको अच्छा नहीं लगता। इससे पहले राज्यपाल के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलते हुए भाजपा विधायक बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार के पास पिछले कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाने को कुछ नहीं है। क्या नहीं है?
सामान्यतया इस प्रकार के राष्ट्रपति का हो या राज्यपाल का जो भाषण होता है तो पिछले कामों का भी थोड़ा उल्लेख होता है, लेकिन इसमें अगर आप देखें तो पिछले कामों का कहीं कोई दिखाई नहीं पड़ा, मानो कि 28 नवंबर से ही ये सरकार चल रही है। वास्तव में सरकार ने पिछले 5 वर्षों तक कार्यकाल को अपनी पूरा किया है, उपलब्धि भी कुछ बताते और आगे हम क्या बढ़ेंगे। धान क्रय की राज्य में धीमी प्रगति पर सरकार सदन में आज अपनों ही से घिरती नजर आई। झामुमो विधायक हेमलाल मुर्मू ने कहा कि तंत्र की उदासीनता की वजह से किसानों को धान बिचौलियों को बेचना पड़ रहा है। प्रश्नकाल के दौरान विधायक मथुरा प्रसाद महतो और प्रदीप यादव भी इस मामले पर मुखर नजर आए। सदन में जवाब देते हुए खाद्य आपूर्ति मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि धान खरीद को लेकर सरकार गंभीर है। इस दिशा में उपायुक्तों को धान क्रय और किसानों को उचित मूल्य देने के लिए निर्देशित किया गया है। का कारण और वजह सबसे बड़ी बात है कि लोगों के बीच इस ढंग का एक तो कम पेमेंट हो रहा है और दूसरा जो 10 किलो धान काटता है और लोगों के बीच में, किसानों के बीच में जागरूकता नहीं लाया जा रहा है। मंत्री जी, माननीय मंत्री जी इसका जवाब देते हैं। किसानों को 2,44,000 किसानों को हम लोग महोदय निवेदन किए हैं और लगभग 37% किसानों का राशि भुगतान हम लोग कर दिए हैं। महोदय, चुनाव था, चुनाव के कारण थोड़ा सा धीमा हम लोगों ने सरकार थोड़ा धीमी हो गई थी महोदय, लेकिन हम लोग काफ़ी एक्टिव हैं। समय सीमा 15 अप्रैल तक मैं माननीय विधायक जी को आश्वस्त करता हूं कि जितना भी बकाया है किसानों का हम लोग पूरा कर देंगे। सदन में प्रश्नकाल के दौरान भाजपा विधायक सीपी सिंह ने राज्य सरकार से झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की तर्ज पर 18 से 25 आयु वर्ग की विधवाओं और दिव्यांगों को भी 2500 रुपये सहायता राशि देने का आग्रह किया। उन्होंने मैया सम्मान योजना राशि के भुगतान का भी मामला उठाया, जिस पर हस्तक्षेप करते हुए कल्याण मंत्री चमरा लिंडा ने बताया कि योजना के तहत जनवरी और फरवरी की राशि 15 मार्च तक लाभार्थियों को दी जाएगी। कृपा है, अब उसके कारण वो विधवा हो गए, लेकिन महिला तो है अध्यक्ष महोदय, उसकी आयु 18 से 50 वर्ष के अंदर है अध्यक्ष महोदय, तो उसको 2500 रुपया मैया सम्मान योजना की तरह क्यों नहीं मिलना चाहिए? मैया योजना के तहत में भुगतान के विषय में हम लोग दिसंबर तक तो हो गया है, जनवरी फरवरी का भुगतान 15 मार्च तक हो जाएगा, 15 मार्च तक हो जाएगा। हालांकि पैसा मार्च का भी भेज दिया गया है, मगर जनवरी फरवरी का भुगतान 15 मार्च तक मैया योजना का पैसा हो जाएगा। महाशिवरात्रि के मौके पर झारखंड के हजारीबाग में 2 समुदायों के बीच झड़प के बाद राजनीति गर्मा गई है। भाजपा ने इस पर राज्य सरकार को घेरते हुए घटना के लिए बांग्लादेशी घुसपैठियों को जिम्मेदार ठहराया है। का डुमरान गांव महाशिवरात्रि पर 2 समुदायों के बीच रण क्षेत्र बना रहा। इस दौरान जमकर पत्थरबाजी हुई, जिसमें दर्जनों लोग घायल हो गए। उपद्रवियों ने कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया। उपद्रव बढ़ता देख पुलिस ने क्षेत्र में कमान संभाली और मामला शांत कराया। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है और क्षेत्र पुलिस छावनी में तब्दील है। जितने भी लोग हैं समाज में, समाज का जो भी कार्य होता है सब मिलजुल कर करें और शांतिपूर्वक सब अच्छे से हो जाए। हम लोग यही चाहते हैं कि समाज में जो शांति है वो बनी रहे। सड़कों पर हुई इस झड़प ने सत्ता के गलियारों में भी गर्माहट ला दी है। रक्षा राज्य मंत्री और रांची से भाजपा सांसद संजय सेठ ने घटना के लिए बांग्लादेशी घुसपैठियों को जिम्मेदार ठहराते हुए राज्य सरकार पर भी निशाना साधा। महाशिवरात्रि है, कौन लोग हैं जो हमेशा शांति अमन चैन को छीनना चाहते हैं? पूरा देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक परिवार के रूप में, पूरे देश में कहीं तनाव नहीं होता है, झारखंड में हो जाता। क्यों? क्योंकि बांग्लादेशी घुसपैठी जो लगातार यहाँ की डेमोग्राफी, यहाँ का जो लॉ एंड ऑर्डर बर्बाद कर रहे हैं। इधर मंत्री और कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने कहा कि विवाद को सुलझाने की दिशा में प्रयास किया गया है। हालांकि उन्होंने यह कहकर आग में घी डालने का काम किया कि मुसलमानों को कम ना आंका जाए। मतलब वहाँ के मुसलमानों को ये लोग कमजोर समझ लिया है, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। हम लोग भी जाएंगे, जांच करेंगे, हम लोग देखेंगे, जो गलती किया उस पर कार्रवाई करेंगे।
भाजपा के हजारीबाग अंतर्गत बरकट्ठा विधायक अमित कुमार यादव ने इरफान अंसारी के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने गुरुवार को विधानसभा में यह मामला उठाते हुए कहा कि शांति बहाल करने के बजाय सरकार के मंत्री इरफान अंसारी अनलगर बयानबाजी कर रहे हैं। तो सरकार को शांति बहाल करना चाहिए। माननीय इरफान जी वहाँ पे सभी हिंदुओं को आरएसएस और बीजेपी का गाली दे रहे हैं। यहाँ पे हजारीबाग में इस उपद्रव के लिए जिम्मेदार तत्वों को पुलिस चिन्हित करने में जुटी है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। यह भी बताया जा रहा है कि कई शरारती तत्व इस घटना के बाद से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज राजभवन में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से मुलाकात की। इस दौरान राज्यपाल ने कल महाशिवरात्रि पर हजारीबाग में घटित हिंसा की घटनाओं की ओर श्री सोरेन का ध्यान आकृष्ट कराया। इसके अलावा राज्यपाल ने राज्य में पेशा कानून को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए शीघ्र नियमावली बनाने को भी कहा। रामगढ़ में सरस्वती पूजा के विसर्जन के दौरान हिंसा और हजारीबाग के इचाक में महाशिवरात्रि पर उपद्रव के खिलाफ एनडीए ने रामगढ़ के गोला में आज धरना दिया। इस दौरान सांसद मनीष जायसवाल और चंद्र प्रकाश चौधरी ने राज्य सरकार पर तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। पुलिस प्रशासन के आश्वासन के बाद इस धरने को समाप्त कर दिया गया। एक समुदाय विशेष को खुश करने के लिए तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। पुलिस भी राजनीति का शिकार है, वो तुष्टीकरण कर रही है अपने आकाओं को खुश रखने के लिए। इधर हजारीबाग की उपायुक्त नैन्सी सहाय ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने कहा कि हालात नियंत्रण में है और अफवाह फैलाने वालों पर प्रशासन की पैनी नजर है। लाया गया है और एक बाइक को शायद कुएं में फेंक दिया गया था। तो जो कुएं में फेंका गया था उसको हम लोगों ने क्रेन से निकाल लिया है और जो क्षति पहुंचाई गई है वाहनों को उसका हम लोग असेसमेंट कर रहे हैं और जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व है उस पर हम लोग कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। और अभी तत्कालीन हम लोगों ने फोर्स और मैजिस्ट्रेट की डेप्यूटेशन वहाँ पे कर दी है मेरे और पुलिस अधीक्षक के संयुक्त आदेश के क्रम में। और अभी सिचुएशन इन कंट्रोल है, लेकिन हम लोग नज़र बनाए रखे हैं और हम लोग सभी से अपील करना चाहते हैं, जिला प्रशासन सभी जिलेवासियों से अपील करना चाहता है कि किसी भी अफवाह पे ध्यान न दें। अभी सिचुएशन टोटली अंडर कंट्रोल है, हम लोग निगरानी रखे हैं और लोगों से अपील है कि शांति बनाए रखें। राज्य सरकार के प्रस्ताव पर राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने आज तत्काल निर्णय लेते हुए राज्य के पूर्व मुख्य सचिव एल खियांगते को झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी का अध्यक्ष नियुक्त किया है। राज्यपाल ने भरोसा जताया कि इस कदम से राज्य में नियुक्ति प्रक्रिया तेज होगी तथा आयोग द्वारा सभी परीक्षाओं का संचालन निर्धारित कैलेंडर के अनुरूप समयबद्ध और सुचारू रूप से हो सकेगा। श्री गंगवार ने यह भी उम्मीद जताई कि एल खियांगते के नेतृत्व में आयोग की कार्यप्रणाली में गति एवं पारदर्शिता आएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुजरात दौरे के क्रम में आज केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का भ्रमण किया। उन्होंने लौह पुरुष सरदार पटेल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। केवड़िया दौरे के दौरान राष्ट्रपति ने जंगल सफारी का भी आनंद लिया और सरदार सरोवर डैम का अवलोकन किया। राष्ट्रपति ने व्यूइंग गैलरी से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के आंतरिक भाग की जानकारी भी ली। अपने केवड़िया दौरे के दौरान राष्ट्रपति ने जंगल सफारी का आनंद लिया और सरदार सरोवर डैम का भी अवलोकन किया। अंत में उन्होंने एकता स्किल डेवलपमेंट सेंटर का दौरा किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कल राज्य स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभारंभ करेंगे। इस दौरान राज्य सरकार के मंत्रियों के भी मौजूद रहने की संभावना है। इस योजना के तहत लाभुकों और उनके आश्रितों को प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा का लाभ दिया जाएगा। दिव्यांग आश्रितों को आजीवन इस योजना का लाभ दिया जाना है। प्रयागराज महाकुंभ के संपन्न होने के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज के अरैल घाट पर स्वच्छता अभियान के तहत साफ सफाई की और विधि विधान से पूजा अर्चना की। इधर 45 दिनों तक चले महाकुंभ ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में 3 नए कीर्तिमान दर्ज किए गए।
66 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के साथ यह दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन बना। गंगा की सफाई का भी नया वर्ल्ड रिकॉर्ड और 10,102 लोगों द्वारा बनाई गई विशाल हैंड प्रिंट पेंटिंग ने एकता, सामाजिक समरसता और अखंडता का संदेश दिया। समापन समारोह के दौरान गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से संबंधित प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय अंतर्गत पत्र सूचना कार्यालय रांची ने झारखंड के वरिष्ठ पत्रकारों की एक टीम को महाकुंभ का दौरा कराया। इस दौरान पत्रकारों ने सेंट्रलाइज्ड क्राउड मैनेजमेंट समेत कई पहलुओं की जानकारियां हासिल की। हो चुका है, लेकिन लंबे समय तक इसकी बेहतरीन व्यवस्थाओं को याद रखा जाएगा। पत्र सूचना कार्यालय रांची की ओर से पत्रकारों की एक टीम को प्रयागराज का भी भ्रमण कराया गया ताकि वे महाकुंभ की व्यवस्थाओं को नजदीक से देख सकें। इस यात्रा के कंडक्टिंग ऑफिसर भारतीय सूचना सेवा के अधिकारी राजेश सिन्हा ने बताया कि इस दौरान पत्रकार तीर्थयात्री की व्यवस्थाओं से अवगत हुए और उन्हें सराहा। मेला के कंट्रोल एंड कमांड सेंटर देखे कि रियल टाइम में कंट्रोल कैसे किया जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से। उसके बाद वो कुंभ के संगम पर गए जहां लोग डुबकी लगा रहे थे, लोगों से बातचीत की, जिसमें अधिकांश लोगों ने संतोष जताया कि मेला का प्रबंधन बहुत अच्छा था। प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ के अवसर पर इस 2 दिवसीय दौरे के क्रम में पत्रकारों ने सेंट्रलाइज्ड क्राउड मैनेजमेंट सिस्टम को समझा। उन्होंने कलाग्राम का भी दौरा किया और महाकुंभ में आयोजित कलाकारों के प्रदर्शन को देखा। इस टीम ने मंदिरों का दौरा कर उसके ऐतिहासिक और आध्यात्मिक महत्व को भी समझा। कंडक्टिंग ऑफिसर राजेश सिन्हा ने कहा कि पत्रकार प्रयागराज किला भी गए जहां उन्होंने सरस्वती नदी के विलुप्त होने के अवशेष को देखा। किले गए, प्रयागराज किले जहां पर विलुप्त हुई सरस्वती नदी का अवशेष देखा गया। कला ग्राम जो भारत सरकार के कल्चर मिनिस्ट्री के द्वारा आयोजित है, देश के कलाकार पूरे मेला के दौरान अपना कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं। प्रयागराज महाकुंभ के प्रबंधन और प्रशासनिक तैयारियों की ही यह बानगी रही कि 45 दिनों के इस भव्य आयोजन में 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने सुगम और सहज तरीके से आस्था की डुबकी लगाई। रांची से डीडी झारखंड की रिपोर्ट। स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद को आज रांची में चंद्रशेखर आजाद दुर्गा पूजा समिति ने बलिदान दिवस पर याद किया। इस उपलक्ष्य में पूजा स्थल पर स्थापित उनकी प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर पदाधिकारियों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनको नमन किया गया है। उनकी गाथा जो स्वतंत्रता आंदोलन के समय जो उनकी उपलब्धियां थी उस पर विचार विमर्श किया गया है। उन्होंने जो देश के स्वतंत्रता आंदोलन में किया वो सभी हम सभी युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। उसको लेकर हम अपने देश को और आगे बढ़ाने का काम करने का प्रयत्न करेंगे। देश की आज़ादी के लिए, देश के लिए जो उन्होंने अपने बलिदान दिया उसकी गौरव गाथा को हम लोग याद करते हुए उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की और उन्हें नमन किया। पलामू में नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने नक्सली संगठन टीएसपीसी के सक्रिय सदस्य उपेंद्र भुइयां को मनातू थाना क्षेत्र के केदल से गिरफ्तार किया है। एसपी रेशमा रमेशन ने बताया कि उसकी निशानदेही पर कोहबरिया जंगल में छिपा कर रखे गए 652 कारतूस बरामद किए गए हैं। एसपी ने यह भी बताया कि पुलिस को विभिन्न मामलों में इस नक्सली की तलाश थी। इसको जो है हम लोग इनको अरेस्ट किया था और अरेस्ट करने के बाद पूछताछ के क्रम में इस संगठन छोड़ के जो अकेले यहाँ पे क्यों आए हैं इस बारे में पूछताछ करने पर इसके द्वारा बताया गया था कि संगठन के द्वारा इसको एक टास्क लिया गया है कि लगभग 652 गोली के आसपास ये लोग कहीं से पहले से छुपा के रखा हुआ था, उसी को रिट्रीव करके वापस संगठन में देने के लिए ये यहाँ पे आया हुआ था। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से फटाफट अंदाज में। खूंटी जिले में अफीम की खेती के खिलाफ व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। इस सिलसिले में जिले के सभी 86 पंचायतों में विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया गया। जिले के उपायुक्त लोकेश मिश्रा ने किसानों को वैकल्पिक खेती के लिए प्रेरित किया।
पलामू जिले में अनुमंडल स्तर पर मासिक कैंप कार्यालय कार्यक्रम के तहत गुरुवार को हुसैनाबाद में कैंप कार्यालय का आयोजन किया गया है। इस कैंप में पदाधिकारी एवं विभिन्न कार्यालयों के कर्मी आमजनों की समस्याओं का समाधान करने की दिशा में आवश्यक कार्य कर रहे हैं। साहिबगंज जिले के उपायुक्त ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा कर जानकारी दी है कि सदर अस्पताल साहिबगंज के सेंट्रल लैब में अब 78 प्रकार की जांच सुविधाएं सस्ती दरों पर उपलब्ध है। सटीक, भरोसेमंद और अत्याधुनिक तकनीक से लैस इस लैब के माध्यम से आमजन सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। चाईबासा जिले में अफीम की खेती के खिलाफ अभियान में बंदगांव थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम इटके और सृजन में करीब 8 एकड़ जमीन पर लगी अफीम को विनष्ट किया गया। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को जागरूक किया गया। बोकारो जिले में दिव्यांगता जांच पेंशन शिविर का आयोजन गुरुवार को नावाडी CHC में किया गया। शिविर में हर्ताधारियों को सभी तरह के पेंशन के लिए आवेदन प्राप्त किए गए। साहिबगंज के श्रम अधीक्षक ने जानकारी दी है कि झारखंड सरकार प्रवासी मजदूरों के लिए कई योजनाएं चला रही है। पंजीकरण कराएं और दुर्घटना या अप्रिय घटना की स्थिति में ये सुविधा का लाभ उठाएं। नजदीक प्रज्ञा केंद्र पर जाकर आधार और निवास प्रमाण पत्र के साथ पंजीकरण जरूर कराएं। और अब मौसम समाचार। राज्य में मौसम का उतार चढ़ाव जारी है। न्यूनतम और अधिकतम तापमान में जहां लगातार इजाफा हो रहा है, वहीं कल और 1 मार्च को राज्य के कुछ इलाकों में हल्की बारिश का भी पूर्वानुमान है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक के वृद्धि हो सकती है। कल और परसों राज्य के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में बारिश की संभावना है। और अब एक नज़र डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 29.4 और न्यूनतम 15 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 32.5 और न्यूनतम 18 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 33.4 और न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और अब विधानसभा में आज की कार्यवाही की समीक्षा। विधानसभा में आज वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने प्रश्नोत्तर काल के बाद 5,508 करोड़ रुपए की अनुपूरक मांग पेश किया। इससे पहले दिसंबर में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 11,697 करोड़ 45 लाख रुपए का दूसरा अनुपूरक बजट पेश किया गया था। अनुपूरक बजट पर कल चर्चा होगी। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए राज्य का बजट 3 मार्च को पेश किया जाएगा। इधर झारखंड के हजारीबाग जिला अंतर्गत इचाक में महाशिवरात्रि के दिन हिंसक झड़प का मामला आज सदन में भी उठा। भारतीय जनता पार्टी के बरकट्टा क्षेत्र के विधायक अमित यादव और हजारीबाग के विधायक प्रदीप प्रसाद ने शून्यकाल के दौरान इस घटना का उल्लेख करते हुए कहा कि त्योहार के दौरान पत्थरबाजी कर सौहार्द को बिगाड़ने का प्रयास किया गया है। भाजपा विधायकों ने इस मामले में तत्काल कार्रवाई की मांग की। इससे पहले प्रश्नकाल के दौरान रांची विधायक सीपी सिंह ने मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की बकाया राशि का मुद्दा उठाया। उन्होंने सवाल किया कि मैया योजना की राशि दिसंबर तक ही मिली है, जनवरी का पैसा अभी तक लाभुकों को नहीं मिला है। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि अभिभाषण में गलत कहा गया कि मैया योजना की राशि लाभुकों को दी जा रही है, लेकिन हकीकत इससे परे है। उन्होंने 18 से 50 आयु वर्ग के विधवा महिलाओं और दिव्यांगों को मैया योजना की तर्ज पर लाभ देने की आवश्यकता पर जोर दिया। विधायक सीपी सिंह के सवाल का जवाब देते हुए मंत्री चमरा लिंडा ने कहा कि 15 मार्च तक मैया सम्मान योजना की बकाया राशि महिलाओं के खाते में डाल दी जाएगी। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का झारखंड में सार्वजनिक स्वास्थ्य अवसंरचना और स्वास्थ्य सेवाओं के प्रबंधन पर निष्पादन लेखा परीक्षा परिवर्तन के साथ विनियोग लेखे और वित्त लेखे भी सदन में प्रस्तुत किया। राज्यपाल के अभिभाषण पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भोजनावकाश के बाद सरकार की ओर से जवाब दिया और विपक्षी सदस्यों पर निशाना साधा। जेपीएससी अध्यक्ष के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मुद्दे को लेकर विपक्षी सदस्यों की ओर से जमकर हंगामा किया गया, लेकिन सरकार काम करती है, अध्यक्ष की नियुक्ति हो चुकी है। मैया सम्मान योजना को लेकर विपक्षी सदस्यों के आरोपों को भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने निराधार बताया।
उन्होंने कहा कि विपक्षी सदस्यों की ओर से उनके व्यक्तिगत स्वास्थ्य और कामकाज को लेकर अनर्गल अफवाह फैलाया जा रहा है। राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान विपक्षी सदस्यों के बहिर्गमन के बीच भाजपा विधायकों के संशोधन प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया और प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। इसके साथ ही विधानसभा की कार्यवाही कल पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। और अब दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, फेसबुक और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है उससे ज़्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा एक हैंडल है डीडी न्यूज़ झारखंड और फेसबुक पेज है RNUDDK। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड डीडी न्यूज़ पर भी देख और सुन सकते हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वित्त मंत्री ने विधानसभा में 5,508 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट किया पेश। धान खरीद के मुद्दे पर अपनों से घिरी सरकार, मुख्यमंत्री ने राज्यपाल के धन्यवाद प्रस्ताव का दिया जवाब। हजारीबाग में दो समुदायों के बीच झड़प का मामला सत्ता के गलियारे में गरमाया। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री का ध्यान कराया आकृष्ट, रक्षा राज्य मंत्री ने भी घेरा, विधानसभा में भी गुंजा मामला। पूर्व मुख्य सचिव एल ख्यांगते बने जेपीएफसी के अध्यक्ष। राज्य सरकार के प्रस्ताव पर राज्यपाल ने किया नियुक्त, जताया भरोसा राज्य में नियुक्ति प्रक्रिया होगी तेज। और पलामू में नक्सलियों के खिलाफ पुलिस को बड़ी सफलता, टीएसपीसी का सदस्य गिरफ्तार। कोहबरिया जंगल से 652 कारतूस बरामद, विभिन्न मामलों में थी तलाश।